नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। तो मीन वालों से अगले 24 घंटों में मुसीबत का मेला लगेगा आपके जीवन में। मित्रों, एक के बाद एक नई मुसीबत आपके जीवन में दस्तक देगी। आने वाले 24 घंटे कोई साधारण नहीं है। शनिदेव ने आपके जीवन का एक गुप्त पर्चा खोला है। उस गुप्त पर्चे में आखिर क्या लिखा है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। मित्रों, आने वाला समय इतना साधारण नहीं है जितना साधारण आप समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं घटेगी और इन घटनाओं के पीछे आखिर वजह क्या होगी, यह भी हम आपको बताएंगे। मित्रों, आखिर किन चेहरों से नकाब हटेगा, आखिर कौन सा सच आपके सामने आएगा, सभी बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस छोटी सी वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर सिर्फ एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम शनिश्चराय नमः, ओम हनुमंते नमः 3 बार अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो मित्रों, हम समझते हैं कि आपका वक्त बहुत कीमती है और आप अपना कीमती वक्त निकालकर वीडियो देखते हैं। तो चलिए, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और सीधे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पिछले कुछ समय से आपके जीवन में बहुत सी चीजें अस्त व्यस्त थीं। उन्हें व्यवस्थित करना इस वक्त बहुत जरूरी है। और मित्रों, आने वाले समय को आप पकड़ कर रखें अपने हाथ में, क्योंकि पूर्ण जीवन एक बार फिर से आपका सफर आने वाला है। देखिए मित्रों, गुरुजी एक बात बताते हैं कि हमेशा अकेले वही लोग रह जाते हैं जो दिल से रिश्ता निभाते हैं, जो अपने रिश्तों में कभी भी दिमाग का प्रयोग नहीं करते हैं। वे लोग हमेशा अकेले रह जाते हैं, क्योंकि यह कलयुग चल रहा है। लोग आपसे जुड़ेंगे तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, और अगर आप उसमें भी केवल दिल से रिश्ता निभाएंगे तो फिर अंत में दुख, तकलीफ और पछतावा आपको होगा। देखिए मित्रों, मैं आपको एक बात बताता हूं कि इस वक्त जो है मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं, क्योंकि मौसम में अचानक से परिवर्तन हुआ है। देखिए, त्योहारों का समय बीत चुका है। अब जो समय आ रहा है वह समय है खुद को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित करने का। आपको अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत आज ही से शुरू कर देनी है, क्योंकि वह समय बीत गया है। आपने बहुत आराम कर लिया है, आपने व्यर्थ समय बहुत बर्बाद कर दिया है, लेकिन अब और नहीं। अपने आप को ऊर्जावान बनाकर रखने के लिए आप या तो कसरत कर सकते हैं, या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। देखिए मित्रों, जीवन जो होता है, जैसा हम बनाना चाहते हैं वह वैसा बनता है। आप आलसी हैं। आलसी इसलिए हैं क्योंकि आप चीजों को टाल देते हैं। मित्रों, चीजों को टालना बुरी बात है। देखिए, चीजें टालने से आपका भला नहीं होगा, आपका पछतावा होगा और आपको हानि होगी। जो चीज जिस समय पर की जाए वह सबसे उचित है, और आप सभी को बता देते हैं कि इस वक्त आपके खर्चे में बढ़ोतरी हो सकती है। खर्चा होगा मेडिसिन पर, दवाइयों पर, और लापरवाही किसकी रहेगी आपकी? क्या आपने समय रहते अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया? इसलिए पैसों की बचत करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, और अपने काम से संबंधित औजार की खरीदारी आप कर सकते हैं। मित्रों, आप जिस चीज का काम करते हैं, आपका जिस चीज का गोदाम है या फिर मशीनरी केंद्र है, तो वहां पर आपका खर्चा हो सकता है। अब देखिए मित्रों, चीज आगे बढ़ाने के लिए खर्चा करना जरूरी होता है, क्योंकि चीजों की आवश्यकता होती है, तो हमें काम करने के आगे के मार्ग स्पष्ट होते हैं। जो पेपर से संबंधित कागजी कार्रवाई है उसे बड़ी ही धैर्य के साथ करें। एक एक शब्द को पढ़े, एक एक कागज को पढ़ें, क्योंकि मित्रों देखिए कि लिखी हुई चीज जो होती है वह सबसे बड़ा सबूत होती है, प्रमाण पत्र होती है आपकी सत्यता का। इस वक्त आप थोड़े से मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि आपके सामने कई सारे विकल्प हैं आपके भविष्य को लेकर, जिनमें से किसी एक का चुनाव करना आपके लिए मुश्किल है। मित्रों देखिए, ऐसा समय हर किसी के पक्ष में नहीं आता है। अगर आपके सामने बहुत सारे विकल्प हैं तो उनमें से किसी एक का चयन शांत दिमाग से करें, और अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनकी सहायता करें, क्योंकि अगर परमात्मा ने आपको किसी की सहायता करने के लिए भेजा है तो किसी न किसी रूप में आप लोगों की सहायता करेंगे ही। आने वाले समय को आप बहुत अच्छी तरीके से जान लेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मित्रों देखिए, परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद उत्पन्न होने की संभावना बन रही है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि कभी कभी छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा बड़ा रूप ले लेती हैं, और इस वजह से
परिवार बिखर जाता है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि समय बहुत उत्तम चल रहा है। समय की मर्यादा को समझे और जाने। मित्रों, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन फिर भी लोग आपकी इस अच्छाई का फायदा उठाते हैं और आपको ठेस पहुंचाते हैं। देखिए, हमने आपको पहले भी कई बार बताया है कि हर व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए ही आपके पास आएगा। यह बात आप जितना जल्दी समझ लेंगे, उतना बढ़िया आप लोगों के लिए रहेगा। और आपको किसी मंदिर में या किसी गरीब को इस वक्त कुछ दान अवश्य करना है, क्योंकि दान करने से हमें दोगुना मिलता है। दान की महिमा अपरंपार होती है। देखिए मित्रों, हम आपसे यह नहीं कह रहे हैं कि आप 10,000 का दान करें, आप 20,000 का दान करें। आपका जितना सामर्थ्य है, आपकी जितनी क्षमता है, उतने का दान करें। मित्रों, दान करने के फायदे होते हैं। दान करने से मनोवैज्ञानिक कल्याण में सुधार होता है। मित्रों, दान करना एक निस्वार्थ कार्य है। दान करने का एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव यह है कि आप देने के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। जरूरतमंदों को वापस देने में सक्षम होने से आपको व्यक्तिगत संतुष्टि और विकास की अधिक भावना प्राप्त करने में मदद मिलती है। देखिए, कुछ कुछ लोगों की आदत होती है कि दूसरों का बुरा करके उन्हें मजा आता है, लेकिन आप वह इंसान नहीं हैं। आप वह इंसान हैं जो दूसरों की मदद करने से आपको अच्छा लगता है। जी हां, अस्पताल के चक्कर अचानक लग सकते हैं। मित्रों, कोई आपका बहुत करीबी व्यक्ति बीमार है, तो अस्पताल में आप उससे मिलने जा सकते हैं। एक रिश्तेदार का अचानक आपके पास आज फोन आ सकता है, और वह फोन होगा खुशखबरी से भरा। लेकिन कहते हैं कि मित्रों, आप चाहे खुशियों में किसी के साथ शामिल हो या ना हो, लेकिन आपकी प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि अगर आपका कोई करीबी किसी मुसीबत में है, किसी परेशानी में है, तो आपको सबसे आगे रहना है। मित्रों, फिजूल पैसा खर्च ना करें। पैसों की बर्बादी इस वक्त बिल्कुल ना करें, क्योंकि आने वाले समय में आपको पैसों की सख्त जरूरत होगी। और यदि आपने अभी पैसों को बचा लिया, तो फिर आने वाले समय में मित्रों आपको पैसों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इस वक्त परिवार की जरूरत की चीजों को लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लंबे समय से आप यह चीज भी बहुत टालते आ रहे हैं। अब टालना बंद कीजिए मित्रों, क्योंकि जो चीज समय पर हो जाती है वह हो जाती है, और जो चीज आगे बढ़ जाती है तो फिर वह लौट कर वापस नहीं आती है। आप बहुत सोचते हैं, अपनी इस सोने की बीमारी को थोड़ा सा कम कीजिए और अपने आप को सही कार्यों में लगाइए। आइए मित्रों, अब हम आपको एक छोटा सा चमत्कारी उपाय बता देते हैं, लेकिन उपाय से पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं कि आखिर उपाय होता क्या है। मित्रों, सामान्य और सीधे शब्दों में उपाय का मतलब होता है किसी परेशानी, नुकसान या बुराई की वजह को दूर करना या उसे हानिरहित बनाना। लेकिन मित्रों, जैसे इंसान के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, शादी विवाह से संबंधित, व्यापार से संबंधित, प्यार से संबंधित, पारिवारिक से संबंधित। मित्रों देखिए, परेशानी जीवन का एक हिस्सा होती है। अब इन्हें दूर करने के लिए इनके उपायों का निर्माण भी किया गया है। जैसे हर तरह की बीमारी के लिए उपचार होता है, गोली दवाई होती है, ठीक उसी तरह उपाय भी होते हैं। तो एक छोटा सा उपाय हम आपको बता देते हैं। मित्रों देखिए, दुनिया की लगभग सभी सभ्यताओं में ईश्वर को प्रसन्न करने और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग उपायों का प्रयोग होता रहा है। इन उपायों को हम टोटके भी कहते हैं। इन उपायों को हम सिद्ध चमत्कारी उपाय भी कहते हैं। तो ऐसे ही आज हम आपको एक छोटा सा उपाय बताते हैं। मित्रों, एकादशी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मां दुर्गा को गुड़हल का पुष्प चढ़ाकर दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इससे धन की आवक शुरू होती है। देखिए मित्रों, कि धन मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। पैसों से रिश्ते जुड़ते हैं और पैसों से रिश्ते टूटते हैं। धन के अभाव में मित्रों बहुत से लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं। देखिए मित्रों, यदि धन के अभाव के कारण आपके कोई काम अटक रहे हैं, तो काली मिर्ची के 5 दाने लेकर अपने सिर पर से 7 बार घुमाएं। अब 4 दानों को चारों दिशाओं में तथा 5वें दाने को आकाश में उछाल दें। इस उपाय को करने से तुरंत धन लाभ के योग बनते हैं और धन लाभ होता है। जी हां मित्रों, यह उपाय आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि इन उपायों को करने में आपको कोई ज्यादा पैसा नहीं लगाना है। मुश्किल से 1 या 2 रुपए का यह उपाय है, कीजिए। अब देखिए मित्रों,
गुरुजी हमेशा एक बात सबको सिखाते हैं कि कभी भी हमारे जीवन में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती है जितनी हम सोच सोच कर बना लेते हैं। मित्रों, अभी शादी विवाह का समय चल रहा है। जगह जगह पर विवाह हो रहे हैं, तो देखिए, विवाह समाज के लिए नहीं बल्कि विवाह स्वयं के लिए करो। एक चुनाव आपका जीवन बदल सकता है, दिखाने के लिए नहीं। साथ रहने के लिए विवाह करो, विवाह किसी और के लिए नहीं, विवाह अपने के लिए करो। बहुत से लोगों की आदत है कि दिखावा करने के लिए लोग अंधा पैसा खर्च करते हैं शादी ब्याह में। लेकिन देखिए मित्रों, एक बात ध्यान से सुन लीजिए और एक बात ध्यान से जान लीजिए कि विवाह एक ऐसी चीज है जिसमें आप जितना पैसा खर्च करेंगे उतना पैसा खर्च होता जाएगा। जहां पैसा लगाएंगे वहां पैसा लगता जाएगा। इसलिए एक ही सलाह दी जाती है कि दूसरों को प्रसन्न करने के चक्कर में आप अपना नुकसान ना करें, अपने सामर्थ्य से ज्यादा दिखावे के चक्कर में ना आए। और जो लोग इस वक्त प्लॉट खरीदने की योजना बना रहे हैं या प्रॉपर्टी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो पैसा आएगा, पैसों का इंतजाम भी हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें रुकती हुई नजर आएगी। अब वह चीज जब सही होगी तब आपके लिए थोड़ा सा रुकना बेहतर रहेगा। देखिए मित्रों, आने वाले वक्त को कोई नहीं बदल सकता है। चीजें व्यवस्थित होती जाएंगी, चीजें सुधरती जाएंगी और जो लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। अपने आप को सकारात्मक सोच के साथ आगे लेकर चलें और चीजें जितनी भी उथल पुथल हुई हैं उन्हें पुनः एक जैसा करने का प्रयास करें। मित्रों, हम आपको बता देते हैं कि रिश्तेदारों को मुंह मीठा कराने की प्लानिंग हो सकती है। कोई शुभ समाचार घर में आएगा और मांगलिक कार्यक्रम की योजना भी बनेगी। किसी के विवाह में अगर बहुत ज्यादा अड़चन आ रही थी तो घर बैठे ही एक बहुत प्यारा सा रिश्ता आएगा। लेकिन देखिए मित्रों, एक ही बात मैं बताऊंगा कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं और रिश्ते दिल से बनते हैं। रिश्तों को पैसों से बिल्कुल भी ना तोले। बहुत से लोगों की आदत होती है कि रिश्ता पैसों से तौलते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। देखिए, जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं वह लंबे समय तक चलते हैं और जो रिश्ते पैसों से जुड़े रहते हैं वो तब तक चलते हैं जब तक आपके पास पैसा है। अगर आपके पास पैसा है तो हर कोई पूछेगा आपसे कि कैसा है। सब पैसों की माया है। इस माया से आप जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना बेहतर जीवन व्यतीत करेंगे। आगे कुछ उपाय भी है। रिश्तेदारों के साथ आप कहीं बाहर घूमने की योजना बना सकते हैं। देखिए मित्रों, हर रिश्ता और हर रिश्तेदार इतने बुरे नहीं होते हैं जितना हम सोचते हैं। देखिए, हर किसी का जीवन रहता है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं, कुछ ना कुछ परेशानियां चलती रहती है। इसलिए मैं सिर्फ एक ही बात आपसे कहूंगा कि समय को थोड़ा सा समय दें, क्योंकि कुछ चीजें समय आने पर सही हो जाती हैं। आपके जो लंबे समय से किसी के साथ मतभेद चल रहे थे, वह मतभेद अब समाप्त होंगे। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अभी के समय में अगर आप नए रिश्ते जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ लें, क्योंकि एक बार वक्त निकल गया तो पुनः आपके हाथ में चलाना मुश्किल होगा। अपने आप को बहुत तैयार रखें, क्योंकि कुछ बड़ा आपके जीवन में होने वाला है। कुछ परिस्थितियां पहले की तरह होगी तो कुछ परिस्थितियां पूरी तरह से बदलेगी। किसी के यहां विवाह का निमंत्रण भी आपको आ सकता है और विवाह में जाते वक्त आपका थोड़ा सा खर्चा भी हो सकता है। आप वहां पर जब लोगों से मिले तो अपनी छवि को बहुत बेहतर तरीके से पेश करके मिले। घर में स्त्रियों के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर विवाद हो सकता है। स्त्री वर्ग अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान दें। जो जातक नौकरी कर रहे हैं उन जातकों को एक ही सलाह दी जाती है कि बाहर के लोगों से संबंध अच्छे बनाकर रखें और घर के लोगों से आप बेहतर तरीके से पेश आए। देखिए, जीवन का नाम यही है कि अगर आप जितना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करके चलेंगे आपका जीवन उतना व्यवस्थित रहेगा। क्योंकि देखिए, आप हमेशा सबका सोचते हैं और अच्छी बात भी है। इस स्वार्थ से भरी दुनिया में जरूरी नहीं है कि जैसी दुनिया है वैसे ही हम बन जाए, क्योंकि अगर जैसी दुनिया है वैसे आप बन जाएंगे तो फिर आप में और दुनिया में क्या फर्क रहेगा। फर्क पड़ता है मित्रों। फर्क तब पड़ता है जब आपके अपने आप से नाराज हो और आप उन्हें मनाए नहीं। फर्क तब पड़ता है जब चीजें समय के साथ आपके हाथ में आ रही हैं लेकिन फिर भी आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। फर्क तब पड़ता है मित्रों, आने वाले समय में एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण होगा कि लोहा गर्म होगा लेकिन आप हथौड़ा नहीं मार सकेंगे।
क्योंकि आपके पास हथौड़ा नहीं होगा और रास्ता साफ है। जो चीज आपके पक्ष में रहेगी वह चलकर आएगी और जो चीज नहीं रहेगी वह आकर भी चली जाएगी। इसीलिए अपने आप को ज्यादा निराश ना होने दें, क्योंकि सब समय का खेल है। समय हमें बहुत कुछ सिखाता है और बहुत कुछ बताता भी है। देखिए मित्रों, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जीवन में कभी भी खाली मत रहो, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली दिमाग की वजह से इंसान बहुत ज्यादा नकारात्मक हो जाता है और घर में आप कोई धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम की योजनाएं बनाएं, जैसे पूजन हो गया, सुंदरकांड का पाठ हो गया, या फिर कुछ भी छोटी छोटी चीजें जो आपके घर को सकारात्मक बनाकर रखें, वे सभी चीजें करने का आप मित्रों प्रयास करें। आज का दिन आपके लिए किसी बेहतर की संपत्ति संबंधित मामले में जीत दिलाने वाला रहेगा। आपको अपनी वाणी व व्यवहार पर संयम रखना होगा। आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना होगा। स्वास्थ्य को लेकर यदि कुछ समस्या चल रही थी तो उसे तो वह भी काफी हद तक दूर होगी। आपके कुछ नए सहयोगी उत्पन्न हो सकते हैं। आपको अपनी संतान के संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा। किसी कानूनी मामले में आपको जीत मिलेगी। आपके मन में कुछ नकारात्मक विचार रहेंगे जिन्हें आप दूसरों के सामने न लाएं। आपको किसी बेवजह के काम को लेकर टेंशन रहेगी। बिजनेस में कुछ रुकावटें आएंगी जिससे आपको परेशानी आएंगी। आपने यदि किसी को धन उधार दिया था तो वह आपको वापस मिल सकता है। आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने कामों को लेकर लापरवाही नहीं दिखानी है, नहीं तो आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं।